नमस्कार विद्वान साथियों। आज 19 नवंबर यानी कि गुरु पूर्व या जिसको गुरु पूर्व भी कहा जाता है, गुरु नानक जी की जो जयंती है। तो गुरु नानक जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गुरु आपको तमाम शिक्षा दीक्षा बरते और आप लोग अपने जीवन में यशस्वी बने। तो आइए गुरु नानक जयंती के अवसर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानने की कोशिश करते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करें कि जो गुरु नानक साहब हैं, गुरु नानक, इनकी जयंती को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, एक तो हम कहते हैं कि इनको प्रकाश वर्ष, तो गुरु नानक जयंती को एक तो प्रकाश वर्ष के नाम जाना जाता है, एक है इसे गुरु पर्व के नाम से कहते हैं, गुरु पूर्व के नाम से, और कुछ लोग इसे गुरु पूरब कहते हैं। तो अगर गुरु नानक की जयंती के बारे में बात करें तो इसके संबोधन में हम देखें तो प्रकाश वर्ष, गुरु पर्व या गुरु पूरब के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। अब बात करते हैं तारीख कौन सी है, तो आपका जवाब होगा 19 नवंबर। तो 19 नवंबर है वो गुरु नानक जी की जयंती है, जिसे हम गुरु पर्व, गुरु पूरब या प्रकाश वर्ष के नाम से हम इसे जानते हैं। अब गुरु नानक जी हैं, ये सिख संप्रदाय में अपना विशेष योगदान इनका रहा है, इसलिए इनके बारे में जानना हमारे लिए विशेष बात है। जैसे सबसे पहली बात करें कि गुरु नानक जी का जन्म कहां हुआ, तो देखिए गुरु नानक साहब हैं, इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ है 1469 में, और हुआ कहां पर है याद रखना, लाहौर के तलवंडी, याद रखना, लाहौर के तलवंडी राय भोई ग्राम में। तो अगर बात करें कि गुरु नानक जी का जो जन्म है वो कहां हुआ, तो आपका जवाब होगा गुरु नानक साहब का जन्म है वो लाहौर में हुआ। लाहौर का एक गांव है तलवंडी राय भोई ग्राम, और कब हुआ, 1469 के अंदर इनका जन्म हुआ। तो इनकी जन्मस्थली है वो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ती है। यह पॉइंट आपको क्लियर है? ठीक। आगे हम बात करें कि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, तो याद रखना इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1539 में हुई। 1539 में इनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु कहां पे हुई तो याद रखना वो ही करतारपुरा में। कहां पर जी, याद रखना करतारपुर। और ये करतारपुर कहां पर है, तो आप कहेंगे ये पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, वहां पर है। तो करतारपुर का जो इलाका है, पाकिस्तानी जो इलाका है पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब जो है उसके अंदर करतारपुर में हुई। ये बात आपको समझ में आई। तो जन्मस्थली कहां पर है, लाहौर। लाहौर का कौन सा, तलवंडी राय भोई ग्राम है वहां पर। और मृत्यु कहां पर हुई, तो आपका जवाब होगा वही पाकिस्तान का एक इलाका करतारपुर, पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता है, तो वहां पर। अब बात करें कि हम साहब एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां और कौन सी बातें जानना हमें जरूरी है। अब देखिए, एक खास बात आपको मैं बताने की कोशिश करूं यहां से कि दो तथ्य हमारे सामने होंगे। अभी हाल ही में आप चर्चा देख रहे हो, दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो आ रहा है करतारपुर कॉरिडोर, और दूसरा पैदल यात्री बचाओ अभियान। ये दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये पैदल यात्री बचाओ अभियान क्या था, इसको समझिए। देखिए, पंजाब पुलिस ने क्या किया है, एक प्रस्ताव भेजा है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को, सड़क परिवहन मंत्रालय, इनको एक प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि 19 नवंबर को अगर हम विश्व पैदल
यात्री दिवस घोषित कर दे तो कितना अच्छा। बात को समझिए, पंजाब पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि 19 नवंबर जो गुरु नानक साहब की जयंती है उसको विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित कर देना चाहिए। तो याद रखना, ये फैक्ट आपके काम का है। विश्व पैदल यात्री दिवस किससे संबंध रखता है? तो आप कहेंगे गुरु नानक की जयंती से संबंध रखता है। कब की बात? 19 नवंबर की बात। बोलो हाँ या ना। अब सवाल ऐसा उठता है कि गुरु नानक जी से पैदल यात्रा या पैदल यात्रा का क्या संबंध है? तो मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जब आप सिख संप्रदाय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द आएगा उदासी। उदासी ये क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, गुरु नानक साहब ने जितने भी अपने शिक्षा दीक्षा की जो मूल बातें थी उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यात्राएं की। याद रखना, उनकी यात्राएं अगर आप जनरली देखोगे तो मक्का से हरिद्वार, इसके अलावा सिलहट से कैलाश पर्वत, इन्होंने ये सब पैदल यात्राएं की। तो मक्का से हरिद्वार वो पैदल गए, सिलहट से कैलाश पर्वत तक वो कहां गए? पैदल गए। तो इनकी जो पैदल यात्रा है इन्हीं को क्या कहा जाता है? उदासी कहा जाता है। पहली बात। दूसरी बात है कि इनकी पैदल यात्राओं को जिस ग्रंथ में शामिल किया गया उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो याद रखना, उसको कहा जाता है जन्म सखियो। जन्म सखियो, इस ग्रंथ में इनका संकलन है। तो गुरु नानक साहब की जो पैदल यात्राएं हैं उनका संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका जवाब होगा जन्म सखियों के अंदर गुरु नानक साहब की पैदल यात्राओं का हमें वर्णन मिलता है। चलो ठीक है, गुरु नानक साहब की पैदल यात्राओं का हमें उल्लेख मिल गया, लेकिन इसको आज के दृष्टिकोण में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्व है उसको समझना है। देखिए, अकेला पंजाब प्रांत ही ऐसा है जिसमें सालाना हजारों हजार पैदल यात्री है वो सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। याद रखना। तो पंजाब पुलिस ने यह प्रस्ताव भेजा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को कि पैदल चलने वाले यात्रियों के चलने के अधिकार की सुरक्षा की जानी चाहिए। बात समझ में आई? तो इसके लिए सड़क परिवहन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु विश्व पैदल यात्री दिवस 19 नवंबर को मनाया जाना चाहिए, और जिसका सीधा संबंध 19 नवंबर मतलब गुरु पर्व या गुरु नानक साहब की जयंती है, उनसे क्यों रिलेट किया गया? क्योंकि उदासी जिसका हम बात कर रहे हैं उसके तहत नानक साहब ने अपने जीवन की जो मुख्य यात्राएं हैं, जैसे मक्का से हरिद्वार, सिलहट से कैलाश पर्वत, ये तमाम यात्राएं हैं उन्होंने पैदल की। 15वीं या 16वीं शताब्दी के मध्य का ये एरा आप देखोगे उस दरमियान, तो उन्होंने सभी अपनी पैदल यात्राएं की। अब पैदल यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और सड़क परिवहन की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 19 नवंबर को विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में मनाए जाने की बात या प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को पंजाब पुलिस ने भेजा है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। साथ में यहां पे हमने देखा कि पैदल चलने के अधिकार की सुरक्षा की बात हो रही है। ठीक। दूसरी एक बात है कि एक समझौता हुआ, अगर आपको याद हो तो 24 अक्टूबर 2019 को, जिसे हम बोलते हैं करतारपुर कॉरिडोर समझौता। अब एक करतारपुर कॉरिडोर समझौता है क्या, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करतारपुर समझौता। अब करतारपुर समझौता को समझने से पहले आप एक बात को छोटा सा समझिए कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या। ये पंजाब हमारा और ये यहां पे पाकिस्तान।
2-2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, टोटल 4 किलोमीटर का एक गलियारा है जिसे हम करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब आप एक चीज देखिए, करतारपुर कॉरिडोर है, ये है क्या? ये कॉरिडोर है क्या? करतारपुर कॉरिडोर। तो आप एक बात समझें कि सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं दो, एक हमारे भारत में पंजाब का जो प्रांत है और एक पाकिस्तान वाला पंजाब, इन दोनों के बीच में दो गुरुद्वारे हैं। वो गुरुद्वारे कौन कौन से आप सुनिएगा। तो अगर हम बात करें, अगर भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसे हम जानते हैं गुरदासपुर जिले के अंदर, गुरदासपुर, पंजाब का गुरदासपुर जिला है, वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है डेरा नानक साहब, डेरा नानक साहिब। तो ये डेरा नानक साहिब गुरुद्वारा है जो कहां पर है? भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले के अंदर है। इससे जो पाकिस्तान वाला इलाका है, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक आता है नोरेवाला या नारोवल। तो नारोवल जिला है, नारोवल जिला, इस जिले के अंदर आप देखेंगे तो दरबार साहिब का गुरुद्वारा है, दरबार साहिब गुरुद्वारा, पाकिस्तान के नारोवल जिले के अंदर दरबार साहिब का गुरुद्वारा है। और इन दोनों के बीच में एक 4 किलोमीटर का क्या है? एक गलियारा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब सिख संप्रदाय के लिए डेरा नानक साहिब और नारोवल जिले का जो दरबार साहिब का गुरुद्वारा है, ये दोनों महत्वपूर्ण है और सिख संप्रदाय को मानने वाले लोग यहां पर यात्रा करते हैं। तो किया क्या गया? एक समझौता हुआ, याद रखना, 24 अक्टूबर 2019 को, 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में कहा गया कि सिख संप्रदाय को मानने वाले या सिख संप्रदाय में विश्वास रखने वाले लोगों को दोनों डेरों के अंदर, डेरा नानक साहिब जो भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले में है और दूसरा जो गुरुद्वारा है दरबार साहिब गुरुद्वारा जो नारोवल जिला पाकिस्तान का है उसमें है, वहां पर यात्रा करने का उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अलायंस दिया गया। यह कहा गया कि भाई ये दोनों देश के लोग यहां पर वीजा फ्री, याद रखना, वीजा मुक्त यात्रा कर पाएंगे, वीजा मुक्त यात्रा ये लोग कर पाएंगे। इसके लिए एक समझौता हुआ था 24 अक्टूबर 2019 को, जिसको हम करतारपुर समझौता कहते हैं और ये जो कॉरिडोर है ये करतारपुर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी? ठीक है। अब एक खास बात क्या है कि कोविड की वजह से ये कॉरिडोर बंद कर दिया गया था, लेकिन आज 19 नवंबर 2021 को इस कॉरिडोर को वापस खोला गया है। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके महत्व क्या है? यहां से एक सवाल आप समझिए, आपने लिखा वीजा मुक्त यात्रा, वीजा मुक्त यात्रा। पाकिस्तान के अंदर आप जा रहे हैं या पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इधर आ रहा है और वहां पे वीजा मुक्त यात्रा की आप बात कर रहे हैं, तो कितना ऑथेंटिक है? याद रखना जी, बिल्कुल ये वीजा मुक्त यात्रा है, लेकिन खास बात है, इसके लिए आपको एक अधिपत्र लेना पड़ेगा। 14 दिन से पहले आपको ई पोर्टल पर जाकर अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको एक सत्यापित किया हुआ प्रपत्र मिलेगा। उसके तहत आप क्या करेंगे कि अपने पासपोर्ट के साथ, वीजे की जरूरत नहीं, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के साथ उसको संलग्न करेंगे और आपको इन दोनों स्थलों के बीच में यात्रा करने के लिए छूट प्राप्त हो जाएगी। और इसी को वापस रीओपन किया गया जो कोविड की वजह से बंद हो गया था। तो आज 19 नवंबर 2021 को इसे रीओपन किया गया है। पर एक खास बात आप ये देखना, ये वीजा मुक्त यात्रा है,
ये कहीं आपको ये नहीं है, राइट टू ट्रेवल के अंतर्गत नहीं आता, राइट टू ट्रेवल के अंतर्गत नहीं आता। अधिकारों में हमें देश में कहीं पे भी भ्रमण करने का अधिकार प्राप्त है, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप देश से बाहर जा रहे हो तो याद रखना, ऐसा नहीं कि वीजा मुक्त यात्रा आपको दी गई है तो राइट टू ट्रेवल के तहत मिली, नहीं, ये बात गलत है। राइट टू ट्रेवल आप अपने देश के भीतर ही कहीं यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हो, नहीं कि देश से बाहर जाने के लिए। आप करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे हो तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के दरमियान आप यात्रा कर रहे हो, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें आपको पता होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है। एक आपको पता होना चाहिए कि साहब पैदल यात्री बचाओ, या फिर यूं कहें सड़क यात्रा, जो सड़क परिवहन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो पंजाब पुलिस ने प्रस्ताव भेजा उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर किन दो गुरु स्थलों को जोड़ता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये डेरा नानक साहिब से लेकर दरबार साहिब के बीच के दो लिंक पॉइंट है, इनको ये जोड़ता है। ठीक है, दरबार साहिब गुरुद्वारा कहां पर है तो आप बोलेंगे नारोवल जिला है पाकिस्तान का, वहां के अंदर है। और जो डेरा नानक साहिब है ये कहां पर है तो बोलेंगे भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिले के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर जो चौड़ा एक गलियारा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये समझना चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर के तहत जो वीजा मुक्त यात्रा है क्या वो राइट टू ट्रेवल के अंतर्गत आती है, तो आपका जवाब होगा नहीं, वो राइट टू ट्रेवल के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।